ये आज चौखट रखने का काम भी पूरा हो चुका है और चौखट रखने में आप भी लड्डू खा लीजिए चौखट रखने की खुशी में। कल ही हमारे गांव में एक डॉग को बाघ ने खाया है रात को। देखते ही यहाँ पर मिस्त्री लोगों ने 3 चौखट लगा दी, तीनों लगी हैं एक ही लेवल पे। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और वीडियो की शुरुआत हो रही है गाँव जाने के रास्ते से। तो अभी हम लोग, मैं और चाची जा रहे हैं नए वाले घर पे। और ये देखिए इस साइड तो बढ़िया धूप लगी है, पर गांव की साइड अभी धूप नहीं लगी, वहाँ आपको अंधेरा जैसा दिखेगा। और इधर बढ़िया सी धूप लगी है चारों तरफ। कल रात को मौसम खराब हो गया था, बारिश आने को हो गया था, पर बारिश आई नहीं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई। और जैसे ही सुबह हुई तो वैसे ही मौसम एकदम साफ हो गया। तो आज हम जा रहे हैं नए घर पे। कल आपने देखा होगा हम चौखट लेके आए थे, तो आज चौखट लगाएंगे, यानी कि हमारी भाषा में मोर संगाड़ लगाएंगे। तो चलिए, ये देखो यहाँ पर शूली भी फूली हुई हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, तो दोस्तों ने कि आप देख, नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो आगे चाचा जी चल रहे हैं और ये हमारे गांव जाने का रास्ता है कुछ इस तरीके से, आड़ा तिरछा रास्ता, टूटा फूटा, कहीं पर उतराई कहीं पर ढलान। और बरसात में ये पूरी ज़मीन बैठ जाती है लैंडस्लाइड की वजह से। तो पहुंच चुके हैं नए घर पे और आज यहाँ पर चौखट रखने का काम होगा। तो पहाड़ों में जब भी चौखट रखी जाती है, पहाड़ों में क्या सब जगह, तो पहले चौखट की पूजा होती है, क्योंकि चौखट पर गणेश जी का वास होता है, गणेश जी का स्थान होता है। तो यहाँ पर भी अभी चौखट रख रहे हैं, तब तक मैं पूजा का सामान जो है वो बना लेता हूँ, जो वहाँ पर बांधते हैं। बाकी बढ़िया धूप लगी है, इधर देख सकते हो। तो अब चौखट रखने का काम भी शुरू हो चुका है। एक चौखट यहाँ पर रख दी है, तो धीरे धीरे सब चौखटों को खड़ा कर रहे हैं, लेवल मिला रहे हैं और देख रहे हैं कौन कितना ऊपर नीचे करना है, दाएं बाएं करना है। और कल हमने इन पर ये प्राइमर लगाया था, आज ये बढ़िया सूख भी गया है। तो ये वाली चौखट सेट हो चुकी है, लेवल इसका देख लिया है। अब यहाँ पर जो दूसरी चौखट है इसको रख रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो फ्रंट गेट होगा उसको भी लगाया जा रहा है और यहाँ पर होगा फ्रंट गेट। ज़्यादा बोले तो जब तक वहाँ पर चौखट लग रही है तब तक एक चौखट पर प्राइमर लगाना बाकी रह गया था, तो उसको लगा देता हूँ, तब वो भी सूख जाएगा। तो देखिए अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर चौखट लग रही हैं धीरे धीरे, और एक वो पीछे रह गई है, तो उस पर लगाना है प्राइमर। आप लोग कमेंट में बताओ कि चौखट लगने के बाद नया घर कैसा दिख रहा है। बाकी इधर ये हैं मिस्त्री लोग। तो चलिए अब चौखट की पूजा भी हमने शुरू कर दी है। सबसे पहले चौखट पर पिठाई लगाते हैं, और पिठाई है हल्दी की। तो अब यहाँ पर 2 चौखट रखी हुई हैं, सबसे पहले इनकी पूजा करेंगे। और मिठाई कहाँ थी, कहाँ है मिठाई? मिठाई वो रही वहाँ सामने। बाकी चौखटों का काम धीरे धीरे करेंगे, मेन ये है, यहाँ से शुरू करेंगे। और इधर मिस्त्री लोगों पर भी टीका लगा रहे हैं। तो यहाँ पर है मिठाई। तो ये हमारे गाँव के फेमस लड्डू हैं जो कि मोहनखाल में बनते हैं। चलिए आज चौखट रखने का काम भी पूरा हो चुका है और चौखट रखने में 1:30 बज गए। सुबह से अब तक लेबल लगा रहे थे, सही कर रहे थे, देख रहे थे कहाँ पर कैसा लेबल होगा। तो अब चौखट रख दी है, पूजा अर्चना भी कर दी है। और पहाड़ों में क्या होता है कि कोई भी शुभ काम होता है उससे पहले देवी देवताओं की पूजा की जाती है, अच्छा शगुन माना जाता है। तो चौखट पर गणेश जी का वास होता है, उनकी पूजा हो गई। जहाँ के जो क्षेत्रपाल हैं बुतेर देवता, उनकी भी पूजा हो गई और मुँह मीठा भी हो गया। अब मैं भी मुँह मीठा कर लेता हूँ। चलिए आप भी लड्डू खा लीजिए चौखट रखने की खुशी में। अब यहाँ पर चौखट के बगल में चिनाई करने का काम शुरू हो चुका है। बोले तो चौखट जाम करने का काम शुरू हो गया है, ऐसे बोलते हैं चौखट जाम करना। हाँ, अब बढ़िया से जाम करना है, तब कभी जाम पिलाएंगे। 2 चौखट रखने के बाद हम अभी खाना खाने के लिए आ गए हैं और अभी मिस्त्री लोग वहाँ पर चिनाई का काम कर रहे हैं चौखट के पास में। तो खाना खाएंगे, फिर दोबारा जाएंगे वहाँ पर काम देखने के लिए। और खाना खाने के लिए इतनी दूर आना पड़ता है, तो जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक तो ऐसे ही आना जाना पड़ेगा, जैसे शुरू से आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो घर पे पहुँच चुके हैं और 2 बज चुके हैं घर पे पहुँचते पहुँचते। तो यहाँ पर अभी किरण और मौसी बैठ के खाना खा रहे हैं, धूप पे खाने का आनंद ले रहे हैं। बर्फी, ये देखो तुरंत फास्ट सर्विस, सबसे फास्ट सर्विस इसी की है आज तक की, है ना? अरे 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 अरे। तो आज हमने अपने बर्फी के नाक से एक जोंक निकाला है। मैं आपको बताते रहता हूँ, उसकी नाक से खून आता है, वो बार बार छींकता रहता है। अभी तो ये छोटा ही था पर काफ़ी बड़ा है। ये देखो यहाँ पर अभी ये इकट्ठा हो गया और ये इतना लंबा हो रहा है, देखो। और ये उसकी नाक में था, ये देखो
कितना लंबा जोंक है ये भाई साहब, ये देखो। और अभी उसको वहाँ पर खाना दे रखा है यहाँ पे। आए तो पहाड़ों में क्या होता है कि जहाँ पर पानी निकलता है वहाँ पर ऐसी जोंक रहती है और ये घूमने के लिए जाता है, वहाँ पर पानी पीता है और उसकी नाक में चली जाती हैं। बचपन में एक बार मेरी नाक में भी जोंक गई थी और पहाड़ में ऐसे बच्चों की नाक में, जानवरों की नाक में ऐसी जोंक जाती रहती हैं तो उसको निकालते हैं। पिछली बार अमित ने निकाली थी 3 और इस बार ये निकाली है। 1 महीने निकाली। कब? अभी नहीं निकाली। अभी बीच में। तो सोचो इतनी जोंकें उसकी नाक में जा रही हैं फिर भी निकालते जा रहे हैं। खाना भी खा लिया है और अब चल रहा हूँ मैं गांव की तरफ। तो अगर उन्होंने काम बंद कर दिया होगा, यानी कि आज उन्होंने खाना नहीं खाया था, चौखट लगाने में टाइम लग गया था, तो अभी मैं क्या करूँगा कि जो आगे का शटर है उस पर प्राइमर का कोट कर दूँगा और बाकी उधर अगर काम कर रहे होंगे तो काम देख लेंगे। और आज क्या देखने को मिला कि जो मौसम ख़राब हो रखा है, आसमान कुछ अलग ही तरीके से गरज रहा है। ऐसा लग रहा है बड़ी सी पहाड़ी से बड़ा सा पत्थर गिर रहा होगा, उसके बाद जो आवाज़ आती है ना, गड़म गड़म, उस तरीके की आवाज़ आ रही है। उस आवाज़ को सुन के तो डर भी लग रहा है कि ऐसे कैसे आसमान गरज रहा है। तो देखते हैं मौसम कितना ख़राब होता है। बाकी अभी तो मौसम बढ़िया ही देखने को मिल रहा है। और आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग सुबह जाते हैं, खाना खाने आते हैं, फिर जाते हैं और फिर घर आते हैं, तो 4 बार हम अप डाउन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि फ़िज़िकल फ़िटनेस तो काफ़ी अच्छी हो जाती है। पूरा 1.5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तो हम अप एंड डाउन करने में चले जाता है। तो दूर पहाड़ों में घर होता है तो कुछ ऐसा ही करना पड़ता है। तो आप लोग देखिए हमारे घर से गांव के बीच का जो रास्ता है वो कितना झाड़ियों भरा, जंगल भरा है। और कल ही हमारे गांव में एक डॉग को बाघ ने खाया है रात को। जंगली जानवर कहीं भी छुपे हो सकते हैं, चाहे दिन को हो चाहे रात को हो। तो ऐसे कुछ रास्ते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि लैंडस्लाइड हुई, उसके बाद ज़मीन बैठी, उसके बाद पूरा ये बंजर पड़ गया और धीरे धीरे लोग भी अपने खेत छोड़ रहे हैं। आपको पता होगा कि जब मानसून आता है तो हमारे घर जाने का रास्ता भी कितना बेकार हो जाता है। चारों तरफ झाड़ियाँ, घास हो जाती हैं। तो ऐसे में बहुत खतरा और डर भी लगता है उस रास्ते में जाने में, शाम को भी, सुबह को भी, दिन में भी, क्योंकि जंगली जानवर तो कहीं भी छुपे हो सकते हैं। एक ये रीज़न भी है कि हम रोड के पास में घर बना रहे हैं। नए घर पे पहुंच चुका हूं। यहाँ पर मिस्त्री लोग लगे हुए हैं काम करने पर और इधर ताऊ जी भी आए हैं आज काम देखने के लिए। कैसे ताऊ जी? ठीक है, बढ़िया। कैसा हो रहा है काम? बढ़िया हो रहा है। काम बढ़िया हो रहा है। साथ में अभी एक और काम है, जो नीचे का शटर है उस पर भी प्राइमर लगाना है। बाकी इधर देखो फव्वारा भी है भाई, इसको थोड़ा साइड करते हैं, नहीं तो ये चौखट, हाँ इतना ठीक है। और इधर मिस्त्री लोग लगे हुए हैं एक और रंदा लगाने पे। आपके बिहार में क्या बोलते हैं इसको? रंदा ही बोलते हैं। ये पूरा एक ईंट का जो लगा रहे हैं, रंदा, ठीक। भाई मसाले में क्यों डाल रहे हो पानी ऊपर से? ऐसे मत करो यार। नीचे वाले में डालो, पर तुम तो प्रसाद बना दे रहे हो उसका। तो देखते ही देखते यहाँ पर मिस्त्री लोगों ने 3 चौखट लगा दी हैं। एज यू कैन सी, 2 इधर एक इधर, और तीनों लगी हैं एक ही लेवल पे। तो ये काम बहुत बढ़िया करा हुआ है, बस मज़ा आ गया, टन साग हो गया। तो अब इसके बाद यहाँ पर चिनाई करेंगे, जो होल पास है उनको कवर करेंगे ताकि ये अच्छे से पैक हो जाएं बढ़िया से। तो आज पूरे दिन भर में काफ़ी टाइम लग गया, 3 चौखट लगाई हैं, क्योंकि इतना भी लेवल देख रहे थे, इतना भी दायां बायां तिरछा आड़ा देख रहे थे कि हो तो नहीं गया। मसला बहुत सारा बना लिया था 2 कट्टे, अच्छा, इसलिए मसला खवाया। ठीक। और साथ में सेल भी लगा हुआ है। अभी डन है। हाँ, बढ़िया। बस ये खुरी बस चल ठीक है, छोड़। तो अभी लगे हाथ यहाँ जो शटर है इस पर भी मैंने ये प्राइमर का कोट कर दिया है। और जो हमारे मिस्त्री लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं इस वाले कमरे में। बगल वाले कमरे में तो सीमेंट है, यहाँ पर इनके रहने की व्यवस्था करी हुई है। ठंडा तो नहीं होता यहाँ? तो यहाँ पे लाइट भी है, बढ़िया जल रही है, मस्त। हम अभी आ चुके हैं अपने घर और दिन के टाइम पे यहाँ पे लंगूर आए थे, क्योंकि आजकल लंगूर इधर उधर ही घूम रहे हैं। और उन्होंने क्या किया देख सकते हो, जो यहाँ पर हमारी मटर की फसल थी उसके क्या हाल करे हुए हैं। सब मटर धनिया खा के, तोड़ ताड़ के सब बराबर करा हुआ है। देखो यहाँ पर बिस्तर जैसा लगा रखा है, सारे मटर के पौधे उन्होंने तोड़ के बराबर कर दिया। ऐसा लग रहा है कि किसी ने काटे होंगे, ये देखो। तो कुछ ऐसी हालत करते हैं लंगूर। और हमारा बर्फी भी घर पे ही था, उसने भी नहीं भगाए लंगूर, क्योंकि वो खुद लंगूर जैसा है, छोटा सा। अभी वो भौंकता नहीं है, केवल जाता है
और कल रात को भौंक रहा था जब मैं कह रहा था ना कि बाघ आया होगा, तो शायद क्या पता बाघ इधर उधर ही रहा होगा। तो उसके बाद हमने एक बड़ा सा धमाका किया था बम से, और वो जो जिनका डॉगी बाघ ले गया वो कह रहे थे 12:15 बजे के आसपास वो बाघ डॉगी को ले गया, यानी कि तेंदुआ डॉगी को ले गया। तो हमने बम फोड़ा था लगभग 10:30 बजे के आसपास। तो शायद ये देखो ये आ गया, तो शायद उसके बाद वो गांव की तरफ गया होगा। और अब इस पर खतरा बढ़ गया है। ऐ बर्फी बर्फी, ये देखो अब इस पर खतरा बढ़ गया। आजा आजा आजा, ये देखो। और पता नहीं कब बाघ से इसका सामना हो, है ना, है ना, है ना, है। ये अभी ऐसा डॉग है कि कोई भी आए उसके साथ खेल रहा है, उसको लग रहा है कि सब मेरे मालिक हैं, सब बढ़िया लोग हैं। ऐसा नहीं कि कोई और आ रहा तो उसको लिए भौंको, उसको भगाओ, सबके साथ खेल रहा है मस्त। ऐ क्योंकि अब ये 4-5 महीने का है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो मैं गांव से घर आया और अभी बैग पकड़ के कहाँ जा रहा हूँ। तो आज मैं जाना है कहीं, तो कल मुझे वहाँ से अपना कुछ सामान लेके कहीं और जाना है किसी और काम के लिए। अगर मैं कल सुबह जाऊँगा तो देर हो जाएगी, तो मैंने सोचा आज ही चलते हैं और कल सुबह फटाफट सामान लेके चले जाएंगे। तो अभी तो 5:30 हो रहा है, मुझे ज़्यादा नहीं 20 किलोमीटर दूर जाना है यहाँ से। और वैसे आजकल बाघ का खतरा भी है बहुत ज़्यादा। कोई नहीं, अभी तो आराम से मैं रोड तक पहुँच जाऊँगा, तो उसके बाद बाइक पे गोली बन जाऊँगा। देखो गांव में जाते हुए रास्ते में बहुत सारी भेड़ मिली हैं, तो ये भी घास चर के घर की तरफ जा रही हैं। देखो कितनी सारी हैं ये। चलो 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 चलो। मैं एक डॉग को बाघ ने खाया है रात को। डॉग ने बाघ को तो कल रात हमारे गांव में एक डॉग को बाघ ने मार दिया है, और यानी कि बाघ ने डॉग को ख़त्म कर दिया। तो देखो जाना नहीं जाना। Ya apaan bener? Ya ini dah. Saya dah buka itu. Wih, ban kan? गाड़ियों चलाने के लिए। तो मैं पहुंच गया हूं नए वाले घर पे, और यहाँ पर आज चौखट रखनी है। तो हम मिठाई लाना तो भूल गए थे कल, तो चलते हैं मोहन खाल वहाँ से लेके आते हैं। तब तक इधर बाकी काम हो रहा है, और यहाँ पर बढ़िया भी धूप लग गई।